अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ डॉक्टर आमना जमाल एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम एक न्यू टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत सारे लोगों में आजकल ये इशू चल रहा है। इट्स बेसिकली अ वायरल कंजक्टिवाइटिस। वायरल कंजक्टिवाइटिस ऑफ अ आई, ठीक है। हमारी आँख का एक वायरस, एक ऐसा वायरल इन्फेक्शन जो बेसिकली क्या करता है कि आपकी आँख के जो वाइट एरिया होता है विच इज़ कॉल्ड सेक्लेरा इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी, ठीक है, उसके ऊपर एक लेयर होती है विच इज़ द कंजक्टिवा जो सब पूरे को कवर करती है, ठीक है। वो ना सिर्फ हमारी आँख का वाइट एरिया कवर करता है बल्कि हमारा जो ब्लैक है विच इज़ कॉर्निया उसको भी कवर करता है। तो उस वाइट झिल्ली का जो इन्फेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। और इसे हम आँख रेड हो रही है तो उसको हम पिंक आई कह रहे हैं, या कुछ लोग इसको रेड आई भी कहते हैं। अब इसमें बेसिकली क्या चीज़ है कि ये क्यों हो रहा है और ये क्यों स्प्रेड हो रहा है। ये कॉमन है। देखिए, वायरस जो है ना वो तो वैसे भी हर जगह है। वायरस आपके जो है ना एनवायरनमेंट में हर तरह के, हर किस्म का बैक्टीरिया और वायरस एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन जब वो आप पे अटैक कब करता है, व्हेन यू आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, जब आपकी इम्यूनिटी या क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है तो उस टाइम पे आपके ऊपर ये वायरसेस, बैक्टीरिया जिसे हम बोलते हैं फंगल इन्फेक्शंस, ये उस टाइम पे आपके बॉडी के अंदर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब इसकी क्या वजह है, ये क्यों हो रहा है, ठीक है। इसकी वजह ये है कि जैसे देखें, मैं पहले भी मैंने एक वीडियो में बात की थी कि जब इस्लाम में आपको सफाई के बारे में बताया गया है, हैंड हाइजीन के बारे में बताया गया है। जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं वो 5 टाइम वज़ू करते हैं, ठीक है। 5 टाइम उन्होंने अपने हाथ भी धोने हैं, मुँह भी धोना है, नाक भी साफ़ करना है, कुल्ली भी करनी है, ठीक है। मतलब अपना पाँव तक अपना हर एरिया, तो पाँव तक अपना हर एरिया जो है ना वो उन्होंने साफ़ करना होता है, ठीक है। आपके जो नेल्स हैं वो तक वो साफ़ करते हैं। तो इस वायरल इन्फेक्शन में बेसिकली ये होता है कि जब आपकी हैंड हाइजीन नहीं होगी, जब आप हाथ धोएंगे नहीं, ठीक है, जब आपने हाथ धोए बगैर बाहर किसी गंदी चीज़ पे हाथ रखा है और वही हाथ अपने आँखों पे मल लिया तो क्या होगा। तो यही होगा कि वो जो वायरस था जो वहाँ बाहर एग्जिस्ट कर रहा था, बाहर था, वो आपकी आँख में चला गया। अब जब आँख में चला गया है तो फिर आपने क्या करना है कि जी फिर आप मज़ीद आँख को रब कर रहे हैं, बार बार उसको टच कर रहे हैं। अच्छा, पहले हमने डिस्कस कर ली कॉज ये है कि आप सफाई का ख्याल नहीं रख रहे, आप हैंड हाइजीन नहीं रख रहे, ठीक है, गंदे हाथों से अपनी आँखों को टच कर रहे हैं। ये तो हो गया आपकी कॉज, वजह। अब आपको ये हो गया है तो आपने क्या करना है, ठीक है। जब आपको ये हो गया है तो आपने ये कोशिश करनी है कि मुझसे किसी और को ना लगे, क्योंकि इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है किसी भी वायरल इन्फेक्शन का वो 2 वीक्स तक होता है, 14 डेज़ तक होता है। 1 वीक 2 वीक्स के अंदर वो सबसाइड करना शुरू कर देता है, ठीक होना शुरू हो जाता है। अगर आप अच्छी केयर्स लें, आप अच्छी जो है ना वो सफाई का ख्याल, जो भी उसकी प्रिकॉशंस हैं वो अगर आप एहतियात करेंगे तो ये 1 to 2 वीक्स के अंदर सबसाइड कर जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने ये कोशिश करनी है कि आपसे किसी और को ना लगे, किसी और को ये इन्फेक्शन आपकी वजह से ना हो। उसमें क्या करना है, आपने ब्लैक ग्लासेस पहनने, ठीक है, ब्लैक पहन लें, ब्राउन पहन लें, रेड पहन लें, ऐसी चीज़ पहन लें, ठीक है। अब वो इसलिए नहीं होती, लोग कहते हैं कि देखने से भी हो जाएगा, ये मिथ है, ठीक है। किसी की आंख रेड है, मैं उसकी तरफ देखना शुरू कर दूँगी तो मेरी आंख रेड हो जाएगी, ये कोई जादू नहीं है, ठीक है। इट्स बेसिकली इन्फेक्शन। इसके पीछे आपको कोई लॉजिक चाहिए होती है कि ये क्यों हो रहा है। उसकी वजह ये है कि जब आप ग्लासेस नहीं पहनते हो तो अपनी आँखों को रब करते हो बार बार अपने आँखों। हमारी एक साइकी है, ह्यूमन साइकी है। ऐसे फीमेल्स हैं या मेल्स हैं, मेल्स तो खैर कम करते हैं, फीमेल ज़्यादा करती हैं। मैं खुद इवन ये चीज़ करती हूँ कि पिंपल मुझे बन जाए फेस पे तो मेरी जब जब उस पर नज़र पड़ेगी, जब मैं उसको फील करूँगी यार कितना रह गया है, ख़त्म नहीं हो रहा है ये, अच्छा छोटा हो गया है ये एक साइकी है, ठीक है। तो जब आपकी आँख चुभन होगी, आपको जलन होगी तो आप क्या करेंगे, क्योंकि जब आपकी आँख रेड है और आप बाहर जा रहे हैं, रोशनी पड़ रही है, धूप पड़ रही है, हीट पड़ रही है, तो आपकी आँख में सेंसिटिविटी होगी। अच्छा, तो आपकी आँख के अंदर क्या होगी, सेंसिटिविटी होगी। जब सेंसिटिविटी आँख के अंदर होगी तो आपको इचिंग होगी, ख़ारिश आएगी, जलन होगी, तो आप अपनी आँखों को रब करना शुरू कर देंगे,
ठीक है। तो जब रब करेंगे और फिर आपके हाथों पे वो वायरस लग जाएगा, क्योंकि जब सिक्रीशंस होती हैं आँखों की, जिससे हम बोलते हैं कि टीयर्स की फॉर्म में या आंसुओं की फॉर्म में, या जो पानी निकल रहा है, डिस्चार्ज निकल रहा है गंदा, ठीक है, वो आपके हाथों पे लग गया। अब जब आप किसी से हैंड शेक करेंगे या आप किसी के साथ किसी के भी फेस को टच कर लिया, अपने फ्रेंड्स होते हैं ना, मतलब टच कर लिया फेस को या हाथ मिला लिया, अब जब आपने हाथ मिला लिया और वो उसने हाथ अपनी आँख पे टच कर लिया, तो ये आपका वायरस उसको ट्रांसमिट हो गया और ये 90 to 100% उसकी आँख में वही इन्फेक्शन करेगा जो इसने आपकी आँख में किया। तो जो ग्लासेस लगाते हैं उसका बेसिक पर्पज़ ये होता है कि ना आपकी आँख में जो है वो सनलाइट एक्सपोजर हो, सनलाइट की रोशनी पड़े, ना कोई किसी किस्म की हीट हो, ना कोई किसी किस्म का धुआं हो, कोई डस्ट हो, मिट्टी हो, ताकि आपको इचिंग वगैरह ना आए। इसलिए आप वो ग्लासेस पहन लेते हैं। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि अगर किसी को हुआ हुआ है तो हम उसकी तरफ देखेंगे तो हमें भी हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये प्रिकॉशंस हो गई, एहतियात हो गई जो हमें करनी होती हैं। अगर हमें आँख का ये इन्फेक्शन हो जाता है तो हमने ये प्रिकॉशंस करनी होती हैं। इसके अलावा मेडिकेशंस तो हैं ही हैं, ठीक है, ड्रॉप्स हैं लोकलाइज्ड पेन कम करने के लिए, रेडनेस कम करने के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ें भी हम जो है वो इसमें लेते हैं। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स है जिसके अंदर वो सारी डिटेल है वो मैं यहाँ पे शेयर कर दूँगी, उसकी पिक्चर, गवर्नमेंट लेवल पर जो एहतियात बताई गई है और जो ड्रॉप्स बताए गए हैं, जो चीज़ें बताई गई हैं वो मैं यहाँ पे शेयर कर दूँगी। लेकिन ये आपने खुद रोकना है, ठीक है। ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि एक बंदे को हो तो घर के सब लोगों को, ठीक है। तो आप थोड़ी सी केयर करें, अपना टावल अलग कर लें, ठीक है, अपने जो है वो टिशू वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उसको डस्टबिन में डालें, अपने हैंड जो सोप है वो अलग कर लें। थोड़ी सी चीज़ एहतियात करने से सिर्फ 2 वीक्स की एहतियात ही है ना, 1 to 2 वीक्स की एहतियात ही है। जब आप कर लेंगे तो किसी अगले को ये तकलीफ़ से नहीं गुजरना पड़ेगा। तो ये बेसिक केयर्स हैं जो हमें इस वायरल कंजक्टिवाइटिस के अंदर या पिंक आई के अंदर करनी होती हैं। तो आई होप मेरी वीडियो आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको इससे रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो ज़रूर पूछें, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। और वो डॉक्यूमेंट वो जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू हुआ है वो मैं इस वीडियो के अंदर एंड पे जो है वो ज़रूर लगा दूँगी, जिसके अंदर सारी डिटेल होगी कि पिंक आई जो है वो होती क्या है, आपने कैसे उससे बचना है, गवर्नमेंट लेवल पे कैसे उसको एहतियात करनी है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, टॉपिक ज़रूर बताएं जिस पे आपने वीडियो बनवानी है या जिसमें आपको कोई क्वेरी है तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।